देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी है आज। तो आज पूरे देश में मनाई जा रही है। पूरे देश में सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लोगों के लिए किया है और जो संघर्ष किया है वो नौजवानों को जानना चाहिए। खासकर बहुजन नौजवानों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या संघर्ष किए हैं, कैसे कैसे भारत का संविधान बनाया, कैसे भारत को आज़ादी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने योगदान दिया, कैसे नारी मुक्ति में योगदान दिया, कैसे इस देश को महान बनाने में योगदान दिया। तो ये लोगों को आज प्रेरणा लेनी चाहिए और लोगों को बाबा साहब के जीवन से सीखना चाहिए। लेकिन बाबा साहब को तो सभी आज पूज रहे हैं, चाहे आपके दोस्त हैं चाहे दुश्मन हैं, कोई भी है, सब बाबा साहब को आज जो है अपना मसीहा बता रहे हैं। देश की मजबूरी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जरूरी है, मगर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए पूज रहे हैं, राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनकी डेथ एनिवर्सरी पर फूल चढ़ा रहे हैं। कुछ लोग वास्तव में इस देश को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार का देश बनाना चाहते हैं। तो लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि इस देश में कौन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जहाँ हम खड़े हैं, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा में खड़े हैं, ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बना। और जब जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, चाहे वो 95 की बात हो, 97 की बात हो, 2002 की बात हो या 2007 से लेकर 2012 तक की बात हो, तो बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का उत्तर प्रदेश या भारत बनाने का काम किया है। एजुकेशन पर काम करने का काम किया है, डॉक्टर अम्बेडकर योजना में गाँव लाने का काम किया है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध के रास्ते पर इस देश को चलाने का काम किया है। तो लोगों को कम से कम ये देखना चाहिए कि जो लोग झूठ बोलते हैं या ढोंग करते हैं कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जब वो नारा भी देते हैं कि 400 पार और संविधान को ख़त्म कर देंगे, तो इस देश के अंदर देखना चाहिए। और जो आरएसएस की आप बात कर रहे हैं, आरएसएस ने तो देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का विरोध किया है। तो वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बना सकते हैं। वो लोग कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। वो लोग तो देश में मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हैं। इस देश में केवल एक पार्टी है, उसकी एकमात्र नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती, कि जो भारत के संविधान को स्थापित करना चाहती हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहती हैं। लेकिन जो आपके दुश्मन है वो भी तो बाबा साहब के चरणों में आज फूल चढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं हम भी बाबा साहब को मानते हैं। क्या बाबा साहब वोट का जरिया हो गए हैं आज देश में? मैंने आपको अभी क्या कहा, कुछ लोग ढोंगी लोग हैं जो वोट के लिए ढोंग कर रहे हैं। केवल उनको बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है, बाबा साहब की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल वोट के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने का काम कर रहे हैं। मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला, विचारों पर ताला लगाएंगे, मूर्ति पर माला करेंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। केवल देश में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती एक ऐसी हैं, जब जब भी वो सत्ता में आती हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाती हैं। जो कहती हैं वो करती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन की बात करी तो उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 2012 तक 0 बैलेंस पर एडमिशन देने का काम किया, फ्री एजुकेशन कर दी लोगों के लिए, रोजगार देने का काम किया, समता सप्तनता भाईचारे पर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, भाईचारा पैदा करने का काम किया और गुंडों को जेल में डालने का काम किया, शासन प्रशासन अनुशासन देने का काम किया। तो ऐसी नेता ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकती हैं। और जो लोग करते हैं वो लोग झूठ बोलते हैं, वोट की वो खेती करते हैं और उसको फसल काटने का काम करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेखक वो है BN राव संविधान के, वो बाबा साहब नहीं है। बाबा साहब को खिलाफ उन्होंने एक एजेंडा छेड़ दिया है। वो पूरा जो है कह रहे हैं कि बाबा साहब को इग्नोर करना है, वो तो गुलाम थे अंग्रेजों के। जो अनिल मिश्रा टाइप के लोग हैं या बहुत सारे बाबा आ गए हैं ऐसे। कहना दो, पागल लोग हैं, कुछ पागल तो होते ही हैं, उनका इलाज करा देंगे, कोई बात नहीं, इलाज हो जाएगा उनका। उनको इलाज कराना चाहिए, उन पर क्या कहना है। ये बात स्थापित है, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में स्थापित है कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया और भारत का संविधान जब बनाया तो भारत के संविधान में सभी लोगों को बराबर के अधिकार दिए। आरएसएस ने तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को जलाने का काम किया है। संविधान बनने के बाद में उसकी प्रतिलिपि जलाने का काम किया है। तो आरएसएस जो है, जो कहती है, बीजेपी जो कहती है, उसकी बात पर ज़्यादा मत जाया करो। ये लोग भ्रमित करते हैं लोगों को। 2007 से लेकर 2012 तक जो हमारी सरकार रही, लाखों काम किए बहन कुमारी मायावती ने, मगर मीडिया ने
और देश के मनुवादी लोगों ने, कुछ दलाल टाइप लोगों ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया था। अब लोगों का जो भ्रमित हुए थे वो लोग भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। 2027 में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे। बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। लेकिन सम्राट जी, आप मीडिया से क्यों नहीं काटते हो? यहाँ पर देखो सामने वो मीडिया चैनल खड़े हैं, कोई अब कार्यक्रम कोई अब कवर करने नहीं आया, जो मिनिस्ट्री मीडिया को आप कहते हैं, वो क्यों आपसे नफरत करते हैं इतनी? वो क्यों आपके कार्यक्रम जो है कवर करने क्यों नहीं आते हैं? वो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, वो मीडिया वाले नहीं है, वो लाला की दुकान के बैठे हुए लोग, दलाल लोग हैं, उनको आप मीडिया बोलते हैं। आप मीडिया बोल, जो गोबर में विज्ञान ढूंढते हैं, गैस ढूंढते हैं, उनको आप मीडिया बोल रहे हैं। अरे मीडिया तो खत्म हो चुकी है। ज्यादातर कैसे जीतोगे फिर आप बिना मीडिया के? ज्यादातर देश में जितने भी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो मोदी सरकार ने उनको कमजोर कर दिया है और खत्म करने का काम किया है। मीडिया से कुछ नहीं होने वाला। जो जनता है, जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी वो जीत जाएगा। जनता जिसके साथ है, यहाँ वोट तंत्र है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों की बात सुनी जाती है। अफसोस की बात तो यह है कि देश के अंदर लोगों ने अपनी ताकत को कमजोर कर रखा है। जब लोग वोट देना सीख जाएंगे और वोट सही इस्तेमाल करेंगे हाथी के चुनाव चिन्ह पर और हाथी को जिताने का काम करेंगे, तो मीडिया का भी प्रबंध हो जाएगा, सबका प्रबंध होने का काम करेंगे। केवल मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को, खासकर बहुजन नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जो जिस दिन आप वोट का सही इस्तेमाल करने लगेंगे, उस दिन आप अपने एमएलए एमपी बनाने लगेंगे और जिस दिन आपके एमएलए एमपी बनने लगेंगे, उस दिन आपकी सरकार बन जाएगी। 2 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर बहन जी ने पूरा पार्क भर दिया था लखनऊ का, पूरी दुनिया में वो खबर छपी थी। लेकिन आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, आप उस तरह से कार्यक्रम नहीं कर पाए, तो बीएसपी के लिए कांशीराम जरूरी है या बाबा साहब जरूरी है ज़्यादा? बीएसपी के लिए बाबा साहब जरूरी हैं, माननीय कांशीराम साहब जरूरी हैं, ज्योतिबा फुले समाज जरूरी है, देश का संविधान जरूरी है, न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा जरूरी है, सब कुछ जरूरी है जो मानवता को अच्छा बना सके। ये आपकी गलतफहमी है कि यहाँ लोग नहीं आए, लाखों की तादाद में लोग हैं, तुम आए हो बाद में ही हो, या मीडिया वालों को दिखाई नहीं देती भीड़। जितनी भीड़ बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में आती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए आती है, उतना देश में किसी के लिए नहीं आती है। पूरे देश में प्रोग्राम हो रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, पूरे विश्व में प्रोग्राम हो रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली में जाकर 26 अलीपुर रोड जाके देखो, यहाँ देखिए, लखनऊ में देखिए, पूरे देश में प्रोग्राम हो रहे हैं। यहाँ तक कि देश की सरकारें भी प्रोग्राम कर रही हैं। सभी सम्मानित साथियों से मेरा अनुरोध है, हमारे बीच हमारी माता बहनें भी हैं, इनका विशेषकर ध्यान रखें। कृपया धक्का मुक्की ना करें, आराम आराम से आते रहे, पुष्प अर्पित करते रहे और